गद्दारी करने वालों को पुरस्कार मिले, ये राजस्थान का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात कह रहे हैं अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल। शांति धारीवाल का यह कहना है कि शांति के साथ उन्होंने तमाम विधायकों की बातों को सुना। उनका कहना है जब सियासी संकट गहराया था, सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी, तब स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि आपको सरकार बचाने के लिए जो प्रयास करने हैं वो करने चाहिए। साथ ही साथ ये कहा गया था कि तोड़ने वाली ताकतों को दूर रखें। अब ऐसे ही चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखा जा रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल। इससे एक स्पष्ट संकेत जा रहा है कि राजस्थान में सचिन गहलोत को लेकर किस तरीके का माहौल बन रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है, हालांकि मीडिया सोर्सेस से खबर है कि सचिन पायलट से जब पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो उनका कहना है कि जितने भी विधायकों की जरूरत होगी इंतजाम हो जाएगा, सीएम तो बनाया जाए। राजस्थान की सियासत में ये स्थिति पहले भी बन चुकी है। उस वक्त सचिन पायलट से कुछ वादे किए गए थे। सचिन पायलट को यह आश्वासन दिया था कि आज नहीं तो कल आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि पिछले चुनाव में भी सचिन पायलट के चेहरे को आगे रखा गया था। अब अगर बात करें कांग्रेस के पुराने विधायकों की, तो सभी जानते हैं इस बात को कि यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो अशोक गहलोत ही नहीं, उनकी कैबिनेट के कई ऐसे पुराने मंत्री जो अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। लिहाजा ऐसे सारे मंत्री और विधायक अब इकट्ठा हो गए हैं और अशोक गहलोत को समर्थन कर रहे हैं। वो खुलकर ये नहीं कहते कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। ये स्थिति समझने जैसी है। दरअसल सचिन पायलट को लगातार राजस्थान का मुख्यमंत्री या कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने की वकालत होती रही है। राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं सचिन पायलट, और टीम राहुल के बचे खुचे सदस्यों में अब सचिन पायलट ही दिखाई देते हैं। लिहाजा राहुल गांधी की पार्टी में कितनी चलती है नहीं चलती है, इसका भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या कांग्रेस में वैसे भी टूट होना बिल्कुल तय माना जाए। यह सवाल इसलिए गहराता है क्योंकि सवाल पहले भी कांग्रेस के सामने आ चुका है। उस समय के सियासी संकट में राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने अकेले प्रयास नहीं किए थे, शीर्ष नेतृत्व ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए थे कि वो सचिन पायलट को बचा लें या मना लें, और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की थी। यानी राहुल गांधी की उस वक्त बात सचिन पायलट ने मान ली। सचिन पायलट ने राहुल गांधी का सम्मान रखा। शांति धारीवाल ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए सोनिया गांधी की ही चलेगी, वो जो कहेंगी वही माना जाएगा, लेकिन बाद में एक लाइन जोड़ देते हैं, गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसे राजस्थान का विधायक बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पष्ट संकेत है कि बात मानने के साथ साथ में शीर्ष नेतृत्व को एक धमकी भी दे दी गई है। कहा तो यह जा रहा है कि चलेगी सोनिया गांधी जी की, जो श्रीमती सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा, जिसको कहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही जोड़ दे रहे हैं कि गद्दारी करने वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सचिन पायलट की तरफ इशारा है। ये सबको पता है कि शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में अगला चेहरा बने। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि आगामी चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जाए, और सियासी तौर पर देखा जाए तो इसके कई फायदे भी दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि इस तरह के राजनीतिक समीकरण कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग राज्यों में आजमाए हैं, जहां पर कि चुनाव के एन पहले चेहरा बदलने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है उसमें काफी कमी आती है। सचिन पायलट एक युवा चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा रहे, पिछली बार भी चुनावी मैदान में उनका चेहरा सामने था। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। एक बार फिर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरह का प्रतिसाद उन्हें मिल रहा है उससे राजस्थान की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, और राजस्थान में आम आदमी पार्टी या बीजेपी जैसी ताकतें ज्यादा मजबूत हों, और बीजेपी की ताकत तो बड़ी दिखाई दे ही रही है क्योंकि इस बार उनका मौका है। अगर राजस्थान की सियासत को देखें तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसी तरह का समीकरण चलता रहा है।
पिछली बार निर्दलीय विधायकों ने जिस तरह से सफलता हासिल की थी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन तमाम दलों को सीटें मिली थी, उससे यह भी स्पष्ट है कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। आम आदमी पार्टी ऐसे हर मौके की तलाश में रहती है, लिहाजा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर हुई है वहां पंजाब जैसी स्थितियां बन गई हैं, दिल्ली जैसी स्थितियां बन गई हैं और आम आदमी पार्टी मुकाबले में खड़ी हो गई है। एक खतरा यह है, दूसरा बड़ा खतरा यह है कि कहीं सचिन पायलट महाराष्ट्र की तरह राजस्थान में एकनाथ शिंदे ना साबित हो जाएं, अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ वो जाकर एक अलग गुट ना बना लें और बीजेपी के समर्थन से सरकार ना बना लें, क्योंकि ये संभावनाएं पहले भी बन चुकी हैं राजस्थान में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सचिन पायलट का यह कहना कि जितने विधायकों की जरूरत होगी ले आएंगे, पहले सीएम बनाएं तो सही, इससे क्या इशारा ये हो रहा है कि उनके पास पर्याप्त समर्थन मौजूद है? किस तरह का आश्वासन उनको मिला है? क्योंकि ज्यादातर विधायक इस वक्त अशोक गहलोत के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। क्या उनका नाम सामने आने के बाद खुद ब खुद सारे विधायक उनके पीछे आ जाएंगे? क्या वो कुछ राजनीतिक समीकरण अपनी पार्टी में बैठा लेंगे? कई सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि अशोक गहलोत बेशक खुद सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हों, माफी मांगने की बातें दिखाई देती हैं कि वो शीर्ष नेतृत्व के अपमान से बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं, वो नहीं चाहते कि सोनिया जी और राहुल गांधी का अपमान हो, वो माफी मांग रहे हैं, इस तरह की खबरें भी मीडिया सोर्सेज से मिल रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शांति धारीवाल या अन्य उनके जो करीबी नेता हैं वो स्पष्टता ये कह रहे हैं कि गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने देंगे, किसी हाल में सीएम नहीं बनने देंगे। स्पष्टता संकेत है सचिन पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत का खेमा कुछ भी करेगा। वो नामांकन भी नहीं भर रहे हैं और कांग्रेस ने जो अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समिति बनाई है उसकी तरफ से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी तक उनके नामांकन पर, अशोक गहलोत के नामांकन पर कोई जानकारियां नहीं मिली हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए तो ऐसे में विधायकों को यह कहने का भी मौका मिल गया है कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं रहे हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही एक सबसे बड़ा दांव है जो अशोक गहलोत खेल सकते हैं कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में जाएं ही ना, या फिर शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए बाध्य हो जाए कि वो उन्हें अध्यक्ष भी बनाए और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बने रहने दे। अगर ऐसा होता है तो ये शीर्ष नेतृत्व के लिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। राहुल गांधी ने स्पष्टता संकेत दे दिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कि एक पद एक व्यक्ति की बात पर वो कायम रहेंगे और पद का मोह नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट संकेत था अशोक गहलोत को कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने सचिन पायलट से जो भी वादे किए थे वो पूरा करने का भी समय आ गया है और अब सचिन पायलट का ये कहना कि उनके पास पर्याप्त विधायक हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अब राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए, राजस्थान की सियासत में अब वो बैकफुट पर नहीं आना चाहते हैं। लिहाजा इस आशंका से, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, आशंका कांग्रेस के लिहाज से, संभावना बीजेपी के लिहाज से कि सचिन पायलट बीजेपी का समर्थन भी ले सकते हैं। हालांकि दूर की कौड़ी है, बहुत मुमकिन है कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए कोशिश ये करे कि अशोक गहलोत मान जाएं, लेकिन अशोक गहलोत मानते नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उनका पूरा खेमा लामबंद हो गया है। एक बात और गौर करने वाली है कि यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी पहुंचे थे, लेकिन विधायक इकट्ठा हुए शांति धारीवाल के पास में। शांति धारीवाल खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कई घंटों तक विधायकों की बातों को सुना और उसके बाद में उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया कि किसी भी हालत में गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, गद्दारों को पुरस्कृत नहीं होने दिया जाएगा। इससे ये भी साफ हो गया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों से मिलने के बजाय अपने ही कैबिनेट मंत्री या अशोक गहलोत के विश्वसनीय रहे लोगों से मुलाकात करना विधायक बेहतर समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस समय पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी उस वक्त किस तरह हमें होटलों में रहना पड़ा था, हम एक दूसरे से संवाद करते थे। इससे ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने उस वक्त पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। जिस तरह के आरोप अशोक गहलोत खेमे की तरफ से लगाए जा रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त भूचाल देखने को मिलेगा। सचिन पायलट पहले ही काफी लंबा इंतजार कर चुके हैं, उनसे किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लिहाजा इस बार भी यदि स्थिति वही रहती है तो सचिन पायलट कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके इतर यदि अशोक गहलोत को फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो अपनी ताकत विधायकों के समर्थन से दिखाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत में सियासी भूचाल है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार खतरे में है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।